अस्सलाम गाइस, दिस इज समर फ्रॉम यंजूस। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो बेसिकली जो ये वीडियो है ये रिसेंटली जो ये वाक़यात हुए हैं दो। एक वो जो यूनान जा रहे थे इलीगल तरीके से, और डंकी लगा के इलीगल तरीका ही होता है, उसमें बहुत सैकड़ों की तादाद के अंदर इंसानी जानें इस दुनिया से गई हैं। और दूसरा ये जो रिसेंटली अभी एक वाक़या हुआ है सब में का, जिसमें 5 लोग थे आई थिंक। तो उनका मतलब नहीं पता चल सका। टाइटैनिक का मलबा देखने वो गए थे, और तकरीबन करोड़ों रुपया एक एक बंदे का टिकट था पाकिस्तानी रुपीज़ में अगर देखा जाए, और उनकी भी डेथ हुई है। अल्लाह अपने हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले जाने वाले मुस्लिम्स और उनकी फैमिली के ऊपर रहमत फरमाए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बड़ा ये दर्दनाक, दोनों वाक़यात ही दर्दनाक है। इंसानी जान बेशक एक हो या एक से ज़्यादा हो, ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है, और दोनों वाक़यात ही बड़े अफसोसनाक हैं। सोशल मीडिया के ऊपर ये बहुत कई लोगों ने ये भी चीज़ कंपैरिजन किया दोनों को, कि एक जगह इतने सैकड़ों लोग थे, उन्हें बचाने के लिए कोई तगदो नहीं की गई, और एक जगह सिर्फ 5 लोग थे, उनके लिए वो कई चंद ममालिक ने हिस्सा लिया, जिनमें ये अमेरिका हो गया, आई थिंक फ्रांस वगैरह भी इसमें शामिल। और उसके ऊपर उन्होंने काफ़ी कोशिश की, काफ़ी एफर्ट की कि उन्हें बचाया जाए, उनका सुराग लगाया जाए। उनका वो टाइम चेक करते हैं कि कितनी ऑक्सीजन की रहती है, कितने डेज तक हम उन्हें ढूंढ सकते हैं, और फिर आखिरकार उन्होंने आके ऐलान कर दिया कि अब उनके बचने की उम्मीद नहीं है। तो अब इस चीज़ के ऊपर कि एक तरफ कई सैकड़ों लोग थे और एक तरफ सिर्फ चंद लोग थे, लेकिन दोनों को बचाने के तरीके के अंदर इतना फ़र्क क्यों? तो पहला तो आप ये देखें कि वो जो 5 लोग थे, वो पैसे खर्च करके लीगल तरीके से एक कंपनी के थ्रू टाइटैनिक का मलबा देखने जा रहे थे। जिस काम भी जा रहे थे वो एक लीगल तरीके से जा रहे थे, जबकि दूसरी तरफ वो लोग छुप छुपा के जो यूनान की तरफ जा रहे थे, छुप छुपा के कश्ती के अंदर सवार होके, और बहुत ज़्यादा क्राउड ओवर क्राउडेड होके, वो ओवर क्राउडेड ही थे ना एक किस्म के, तो उस कश्ती के अंदर वो जा रहे थे। तो ये एक फ़र्क है लीगल में और इलीगल तरीके में, कि आप देखेंगे जहां आपने एक जायज़ काम करके आप जा रहे हैं तो उसके लिए आपको पीछे सपोर्ट मिल रही है, लेकिन जब आप एक इलीगल तरीके से जा रहे हैं तो आपको उसमें सपोर्ट नहीं मिल रही। और उसमें बेशक पाकिस्तान हो या कोई भी और मुल्क हो, वो इलीगल तरीके से अपने मुल्क के अंदर आने क्यों देगा किसी को? ठीक है, हम ये तो कह रहे हैं कि उसमें इतने पाकिस्तानी सवाल थे, इतने थे, लेकिन हम ये नहीं देख रहे कि वो तरीका लीगल था या इलीगल था। और अगर इलीगल था तो क्या आप अपने मोहल्ले के अंदर ही इलीगल तरीके से किसी को आके रहने की इजाज़त देंगे? आप चंद दिन के लिए दे देंगे, लेकिन जब आप तंग आ जाएंगे उसके तजावजात से या जो भी, तो आप भी उकता आ जाएंगे ना। इधर तो बात हो रही है एक मुल्क की ना, और आपको पता है डिफरेंट वीज़ा पॉलिसीज़ वगैरह होती हैं, बहुत कुछ होता है। आप कोई बहुत ज़्यादा रहम दिल हो, वो इजाज़त दे देगा, वो तो अपने घर में भी उसे इजाज़त दे देगा रहने की। लेकिन आज के दौर में अगर देखा जाए तो ऐसा बहुत कम दिखाई देता है। तो ये तो बात थी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ना, और काफ़ी सिक्योरिटी रिस्क भी होते हैं, पता नहीं खुदा ना खासा कोई दहशत गर्द जैसे आ जाएंगे जैसे भी, तो इसलिए उन्हें वो बचाने की उतनी कोशिश नहीं हुई। अच्छा, अब दूसरी तरफ आते हैं इस सूरत हाल के ऊपर कि उन्हें जाना क्यों पड़ा। मतलब ये जो चंद सैकड़ों लोग थे, और उनका आप देखें ये जो सारी स्मगलिंग हुई है उसके अंदर जब तहकीकात हुई है, तो पता चला जी उनके घर, कुछ के घर वालों ने 30-30 लाख के राउंड अबाउट भी ऑलमोस्ट पैसे खर्च करके उन्हें वहाँ बेचा। आप अंदाज़ा लगाएं, 5 लाख, 2 लाख, 6 लाख, ऐसे नहीं, 30 लाख के आसपास भी आई थिंक पैसे खर्च हुए हैं, 20-20 लाख ऐसे भी ऑलमोस्ट खर्च हुए। लोगों ने प्लाट बेचे अपने में, जाने में इलम है बलाल। तो अब उन्होंने वहाँ जाके क्या डीसी लग जाना था? नहीं, उन्हें वहाँ डीसी नहीं लगना था। उन्होंने वहाँ जाके क्या कोई वो पुलिस का आईजी लग जाना था? नहीं, उन्होंने ये भी नहीं लगना था। उन्हें वहाँ जाके क्या करना था? मतलब कोई टैक्सी चला लेता, कोई वो सिलाई कढ़ाई कर लेता, ठीक है, कोई पिज़्ज़ा शॉप पे लग जाता। यही काम है ना जनरली, और वो भी छुप छुपा के होने थे अगर उनके पास वो नेशनलिटी और लीगल तरीका नहीं था। अब आप देखें कि अगर वो तकरीबन 30 लाख या 20 लाख या 10 लाख भी इधर पाकिस्तान के अंदर किसी कारोबार के ऊपर इन्वेस्ट करते, ठीक है, और कोई होटल की सपोज खोल लेते हैं और उसे प्रॉपर तरीके से चलाते, ईमानदारी के साथ चलाते, एक टेस्ट रखते और सस्ता और अच्छा खाना देते जिसमें प्रॉफिट उनका ज़्यादा कम होता, तो क्या उनका माशला ना चलता? उनका इंशाल्लाह ज़रूर चलता। उनका वो माशला दिनों में ऊपर जाते हैं। उन्हें तो यही यूरोप एक किस्म का आ जाता ना, जिसे वो कहते हैं ना यूरोप पड़ जाना किसी को, एक मुहावरत में कहते हैं कि जो इधर माशला काफ़ी कमा रहा, तो उसे हम यही कहते हैं कि उसे ये तो यही यूरोप, उसे तो यही अमेरिका पाकिस्तान में पड़ रहा है।
लेकिन लोग इस तरफ नहीं आते, लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं, लोग कहते हैं बस जल्दी से हम इलीगल तरीके से बिना खुदा न खास्ता यूज़ करके तो हम जल्दी से अमीर हो जाएं। अच्छा, अब एक तो है कि उन्हें तो सजा एक किस्म की मिल गई ना, वो बेचारे इलीगल तरीके से जा रहे थे तो, लेकिन जो जिन लोगों ने उन्हें भेजा, हुकूमत को चाहिए कि उन लोगों तो वो जो इंसानी स्मगलर्स हैं जिनके जरिए वो जा रहे थे तो पकड़े पकड़े, जिन लोगों ने उन्हें भेजा ये जानते हुए भी कि ये इलीगल तरीका है, उन्हें कौन पकड़ेगा? तब एक बंदे को पता है कि मेरा बच्चा जा रहा है और मैं प्लाट बेच के दे रहा हूँ, पता भी है उसे कि ये इलीगल तरीका है। एक तो है कि ना पता हो उसकी तो चलो और बात है, लेकिन जिसे पता था कि ये इलीगल तरीका, ये गैर कानूनी है, ऐसे बेचना नहीं चाहिए, उन लोगों को भी सजा मिलनी चाहिए। अगर उन्हें मिलेगी तो कल को लोग फिर एहतियात सोच समझ के अपने बच्चों को भेजेंगे। एक तो ये चीज़ होगी। ठीक है, हमारे यहाँ क्या ये काउंसलिंग है नहीं, बस लगे हुए हैं कोई पढ़ाई में लगा 4-5 साल फिर यूनिवर्सिटी में लगा के, मतलब नर्सरी क्लासेस स्टार्ट होते हैं, मैट्रिक से एफएससी से फिर यूनिवर्सिटी, और बाद में पता चलता जॉब नहीं है। कितना खप खाना, कितनी टेंशन, कितना वो एफर्ट करके आते हैं और बाद में पता चलता जॉब नहीं है। ठीक है, तो क्या ये काउंसलिंग नहीं है? और फिर बाहर जब जाते हैं तो आप ये देखें कि आपके जो दोस्त वगैरह एफएससी के बाद बाहर गए हुए हैं वो माशाल्लाह अच्छा कमा रहे हैं, और आप अभी अगर ग्रेजुएशन कर चुके हैं माशाल्लाह और यहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो आपको अपना कुछ नहीं आगे नजर आ रहा। ग्रेजुएशन के बाद से पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, अब ग्रेजुएशन के बाद कुछ मिलता नहीं तो वो कहते चलिए आप पोस्ट ग्रेजुएशन अब कर लें, और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद कौन सा आपको आईजी लग जाना है। मतलब सिचुएशन बहुत ज़्यादा होगी या कॉम्पिटिशन ही इतना है, और सिफारिश के बगैर यहाँ कुछ होता नहीं। तो एक ये चीज़ थी। अच्छा, एक और पॉइंट था इसमें कि वो जो 5 लोग थे उसमें एक एंग्लो के आई थिंक वाइस प्रेसिडेंट थे, उनका बेटा भी था, उसके ऊपर भी काफ़ी तनकीद हुई। मतलब काफ़ी तनकीद इतनी नहीं हुई वैसे, तो अब सोशल मीडिया का दौर है कि नेगेटिविटी ज़्यादा है तो पॉजिटिविटी भी लोग अलग जगह ढूंढ लेते हैं। जिसमें ये था कि यार इतने पैसे लगा के वो जा रहा है, किसी गरीब को दे देता, कि ऐसे कर देता। भाई वो माशाल्लाह डोनेशन भी करता रहा, उसका एक वो अदारा कोई ने दिखाया, आई थिंक कराची में था, कोई हॉस्पिटल से रिलेटेड या कहीं और था, वो माशाल्लाह वो भी रन कर रहा था ना। और आप खुद देखें ना कि अगर एक बंदा अरबों खरबों पति है ना, तो वही फिर करोड़ों रुपया खर्च करके सिर्फ सैर तफरी के लिए जाएगा ना, और पता नहीं वो कितने माशाल्लाह डोनेशन करता हो, आपको उसने बता के थोड़ी करिए। लेकिन हमारे यहाँ बस अमीर है कोई, ये ना बस अमीर जो बंदा है ना ये नहीं ठीक, बस यही उसे समझा जाता है। और गरीब है बेशक वो करप्शन जैसे सब्जी वाला है, वो आपको दिखाएगा कुछ जो बेईमान सब्जी वाला, और बेचेगा कुछ, या फिर फल वाला बेईमान, दागी फल भी आपको साफ सुथरा फल दिखा के दागी फल भी आपको दे सकता है, शॉप में 1-2 डाल देगा। ये भी करप्शन ही है ना, ये छोटे वाले लेवल पे है, जितनी उसे हो सके उसने उतनी की। और अगर एक अमीर बंदा भी करप्शन करता है, करप्ट की मैं बात कर रहा हूँ, ईमानदार तो माशाल्लाह अमीर भी है और ईमानदार माशाल्लाह गरीब भी है। ठीक है, इसमें कोई अमीरी गरीबी का ताल्लुक नहीं है जनरली, इसमें यही है कि आपका अपना वो कैसा करेक्टर है ना। तो इसलिए बिला वजह नहीं किसी पे एक तनकीद करनी चाहिए, फॉरन एक्टिविटी की तरफ नहीं जाना चाहिए। हाँ, अब एक बंदा कल ही एक्टिविटी रहा है, लाइक अब एक बंदा है वो, आपको पता है कि जी सड़क के ऊपर खर्चा आता है सपोज 1 करोड़ का, और उसके बाद 1 करोड़ या 10 करोड़ रुपए का वो तख्ती लगा के चले जाते हैं सियासतदान, तो फिर तो इंसान कहता है यार भाई ये करप्शन ही हुई है ना अंदर, वो तो समझ आता है। यहाँ एक बंदा वो वल्गैरिटी फैला रहा है पब्लिकली, तो अब हम उसके अंदर क्या पॉजिटिविटी ढूंढे ना। एक तो है ना किसी खुदा न खासा लीक हो गई है, चलो उसके तो बिल्कुल नहीं उसे शेयर करना चाहिए, और उसका पॉजिटिव उसे छुपाना ही चाहिए। एक है ओपनली जो एक्सपोज होते हैं, हम उसके खिलाफ तो अब हम पॉजिटिविटी क्या हम उसके ढूंढेंगे ना, उसके तो नेगेटिविटी हम कहेंगे ना उसे। तो यही है कि आप आम आदमियों के लिए भाई पॉजिटिविटी ढूंढें, और बाकी ये जो 3-4 पॉइंट्स से मिक्सअप करके मैंने बस ये वीडियो बना दी, और सोच समझ के अपने फैसले करें, इलीगल तरीका ना अख्तियार करें और लीगल तरीके से अपने काम करें। अल्लाह अपने हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले हम सब पर रहमत फरमाए। आमीन सुमा आमीन। ख्याल रखिए अपना। अल्लाह हाफ़िज़।